जो समाज में ऐसी उसकी कोई इज्जत नहीं थी, यीशु ने आकर उन्हें इज्जत दिया। लेकिन मैं जीवन देने के लिए आया, बहुतायत से जीवन देने के लिए आया। यीशु जीवन देने के लिए लेकर आए। जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि आज ये वचन जो परमेश्वर की सामर्थ्य वचन जो हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा प्रभु यीशु की उनकी आने की मकसद क्या था और उस पृथ्वी पर आकर क्या करने वाले हैं, उनकी इच्छा क्या थी और वह क्या करना चाहते थे, क्यों आए इस पृथ्वी पर। हम एक वचन देखेंगे, यशायाह उसका 61 अध्याय, जिसमें लिखा है, उस वचन में कहता है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने शुभ समाज सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसीलिए भेजा कि खेदित मन लोगों को शांति दूं, बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। प्रभु के उद्देश्य यही था कि बंधित में पड़े हुए लोगों को छुड़ाने के लिए उनका इस पृथ्वी पर आना उद्देश्य यही था, ताकि वो पृथ्वी पर आके जितने लोग जो बोझ में दबे हुए हैं, कष्ट में फंसे हुए हैं, उनको कोई जो दुनिया तुच्छ जानता है, दुनिया उसको तिरस्कार करता है, दुनिया उसको तुच्छ जानता है, उसको छुड़ाने के लिए यीशु ये जगत में आए। क्योंकि यीशु का उद्देश्य यही था कि जो गिर गया है, जो समाज में ऐसी उसकी कोई इज्जत नहीं थी, यीशु ने आकर उन्हें इज्जत दिया और उन्हें बहुत ही बातों में उन्हें सिखाते गए, ताकि हम उनके द्वारा हम जीवन पाएं। क्योंकि यूहन्ना का उसका 10 में इस बातों को लिखता है कि चोर चोरी करने के लिए आया, लेकिन मैं जीवन देने के लिए आया, बहुतायत से जीवन देने के लिए आया। यीशु जीवन देने के लिए लेकर आए, क्योंकि यीशु हमारी हर एक परिस्थितियों में, हर एक मुश्किलों में, हर एक कष्टों में, परेशानियों में वो सहायता करने के लिए ये जगत में आए। क्योंकि आज ऐसी कैसे लोगों ऐसे पड़े हुए थे, लेकिन यीशु ने हमें उठाकर हमें उस कष्ट में पड़े हुए, जो बंदित में पड़े हुए, हमें छुड़ाकर हमें आज़ादी दिए। क्योंकि उनका वचन जो सामर्थ्य वचन है, जो उनके मकसद यही थी कि हम यीशु का हम दुनिया में फंसे हुए लोगों को छुड़ाएं और उन्हें आज़ाद करें। इसीलिए जो यूहन्ना का 3 सभी वचन सुना हुआ है, यूहन्ना का 3:16 में बोलता है कि परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए जगत में नहीं भेजा ताकि जगत के ऊपर दंड की आज्ञा मिले, बल्कि जगत उसके द्वारा जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। क्योंकि उसके लहू के द्वारा आज हमने जीवन पाया है। क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवन देने वाला है, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है जो हमें देने के लिए वो चाहते हैं। प्रभु ने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु आनंद जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। परमेश्वर हमारा जीवन देने के लिए जो ऐसी मृतक में हमारी जीवन पड़ी हुई थी, लेकिन यीशु ने हमें जीवन देने के लिए आया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो अपने कीमती लहू बहाकर हम सबों को मोल लिया है, और हमारी परिस्थितियां बहुत ही
गंभीर पड़ी हुई थी, लेकिन यीशु ने हमें जीवन दिया, क्योंकि उनका मकसद यही था ताकि बंदी में पड़े हुए लोगों को मैं छुड़ाऊं, गिरे हुए लोगों को उठाऊं, क्योंकि समाज में जिसका कोई इज्जत नहीं है उसका इज्जत मैं दूं। यीशु की यही मकसद था, क्योंकि इतनी परेशानियां उन्हें सहने के बाद भी उन्हें कोई ऐसी फर्क नहीं पड़ी, नहीं उनके मुंह से कोई ऐसी छल की बातें निकली, क्योंकि परमेश्वर यूं चाहते थे कि हम पूरे जगत को छुड़ा लूं, बचा लूं। परमेश्वर की यही मकसद थी, यही इच्छा थी, यही उनका चाहत थी। उनके आने की मकसद यही था ताकि हम जितने लोग जो समाज में जो जो तुच्छ जाने जाते हैं उनको मैं जीवन दूं। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ।